हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस से चैप्टर 1 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है पादपों में पोषण। पाठ का पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि और शरीर के रख रखाव के लिए तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। और दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मृत जीवी में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा। परिजीवी वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करके उन्हीं के शरीर में वृद्धि करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी के उदाहरण अमर बेल है। और मृतजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले मृत जीवों का और कार्बनिक जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी का उदाहरण है कवक और कुछ बैक्टीरिया। तीसरा प्रश्न है, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए गमले में लगे एक पौधे की चौड़े पत्ती को काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग काले कागज से ढक जाए और आधा भाग बिना ढका रह जाए। 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रहने दो। अब काले कागज को हटाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन डालो, आयोडीन के घोल डालो जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा दूसरे भाग पे भी डालो। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग पे पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन के घोल से जब पत्ते पर पड़ता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से स्टार्च यानी मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। पाठ का चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। सभी हरे पादप यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रकरण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। यह समीकरण इस तरह से है, 6CO2 + 12H2O = 6C6H1 C6H12O6 + 6H2O + 6O2। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधे में होता है। इस क्रिया के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का होना आवश्यक है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्ण रहित यानी क्लोरोफिल, खनिज इत्यादि। प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित तापमान भी चाहिए, 25 डिग्री से 37 डिग्री तक की आवश्यकता होती है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाएं कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। पाठ का छठा प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का प्रश्न है, क्योंकि हरे पौधे अपने खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क प्रश्न का उत्तर स्वपोषी होगा। और ख प्रश्न है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। ख प्रश्न का उत्तर मंड होगा। और ग प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा की संग्रहित की जाती है उसे पर्णहरित कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पर्णहरित होगा। और घ प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा उत्तर है ऑक्सीजन। पाठ का सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। क प्रश्न है, पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। इसका उत्तर होगा अमरबेल। और ख प्रश्न है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। इसका उत्तर होगा घट प्राणी पादप। ग प्रश्न है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किया जाता है। इसका उत्तर होगा पर्णरंध्र।
पाठ का 8वां प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। इस 8वें प्रश्न का क प्रश्न है, अमर बेल उदाहरण है किसी। इसका सही उत्तर होगा परिजीवी का। अब प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप कौन से हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा 3 घटपर्णी। घटपर्णी यानी पीचर पादप कहा जाता है इसको। पाठ का 10वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, यह बात असत्य है। इसका उत्तर असत्य होगा। ख प्रश्न है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, इसका उत्तर असत्य होगा। और ग प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, यह बात सत्य है, इसका उत्तर सत्य होगा। घ प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह सत्य है। पाठ का 11वां प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली? इसका उत्तर ख होगा, रंध्र। पाठ का 12वां प्रश्न है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियां। घ उत्तर सही होगा।